नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही हो, आपके परिवार में बहुत तनाव हो और आपके घर का कलेश निबटने का नाम नहीं ले रहा हो, तब आप यह गुड़ का उपाय कर लें, जिससे आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो तो दोस्तों आप ये गुड़ का उपाय कर लें, जिससे आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आपके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसी हमारे घर में कई सारी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता को खत्म करती हैं और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती हैं। तो दोस्तों चलिए इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, तो ऐसी ही यह चीज़ है गुड़। दोस्तों गुड़ हमारी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और दोस्तों गुड़ एक औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं तो हमारी समस्याओं का निवारण गुड़ से कर सकते हैं। गुड़ के कुछ उपाय और टोटके करके हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, अपने परिवार में सुख शांति ला सकते हैं। बदलाव के साथ साथ दोस्तों हम गुड़ का प्रयोग करके अपने घर को धन्य धान्य से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गुड़ का यह उपाय कर लेते हैं तो आप भी आश्चर्यजनक हो जाएंगे। दोस्तों, गुड़ का यह उपाय आपके जीवन की सभी समस्याओं को पल भर में खत्म कर देगा। दोस्तों, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि यह उपाय आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। गुड़ एक ऐसी चीज है जो हर रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, यह उपाय और टोटकों के काम भी आता है। गुड़ हमारे घर को सुख समृद्धि शांति से जोड़ देता है। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वह उपाय गुड़ के ही हैं। यह उपाय जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, इन उपाय में आपको गुड़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको गुड़ के थोड़े से टुकड़े चाहिए और जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताए हों बिल्कुल वैसे ही समय के अनुसार आप करिएगा। दोस्तों, यदि आप उपाय को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन से सभी समस्याएं चली जाएंगी और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति आते देखेंगे। हो सकता है आप गुड़ को अंधविश्वास मानकर छोड़ दें, पर दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में गुड़ को बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा गया है। यदि आप गुड़ के उपाय करते हैं तो आपका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो जाता है। यदि दोस्तों आपको विश्वास ना हो तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं कि यह उपाय आपको ज़रूर लाभ देगा। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और सूर्य देवता को प्रतिष्ठा का देवता कहा जाता है और सूर्य देवता के हाथ में ही आपकी कुंडली होती है। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही होती है तो आपको बहुत मान सम्मान मिलता है और यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति गलत होती है तो आपके रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। दोस्तों, आपके माँ बाप से ही रिश्ते ठीक तरह से नहीं चल सकते। ऐसा माना जाता है यदि आप सूर्य देव की पूजा करना शुरू करते हैं तो आपको आपके 9 के 9 ग्रह फल देना शुरू कर देते हैं और दोस्तों आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा और नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। दोस्तों, आपने खुद ये देखा होगा कि आपके घर के बड़े लोग सूर्य देव को जल अर्पित करते थे और दोस्तों यह जल आपको रोज अर्पित करना चाहिए। यदि आप रोज अर्पित नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। आपके घर के बड़े बुजुर्ग यह जानते थे यदि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दिया जाए तो उनके घर की सारी समस्याओं का हल हो जाता है और उनका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। दोस्तों, यदि आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि शांति तो आती ही आती है, आपका स्वास्थ्य भी एकदम सही रहता है। यदि दोस्तों आप पीतल के लोटे से रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपकी पाचन संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सूर्य देव को जल कैसे अर्पित करना है और जल में क्या क्या चीजें डालनी है जिससे आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाए। इस उपाय को यदि आप रविवार के दिन 5 से 6 मिनट निकाल कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा और आपके ऊपर कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी और सूर्य देव की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपको सभी पूजाओं का फल मिलने लगेगा।
आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णय से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी धन की वर्षा कर देंगी। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आप सूर्यदेव की कृपा से बहुत उन्नति करें, आपका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको उसके हिसाब से फल नहीं मिलता और आपके ऊपर आर्थिक तंगी रहती है, तो दोस्तों यदि आप यह उपाय कर देते हैं तो आपको आपकी मेहनत से ज़्यादा फल मिलेगा। और आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी वास नहीं कर रही हैं, बरकत बंद हो गई है, लोगों की नज़र से आपके घर की बरकत चली गई है, तो दोस्तों क्या आपको पता है इसकी मुख्य वजह क्या है? दोस्तों इसकी मुख्य वजह है मंगल दोष। तो आपके जीवन में मंगल दोष है या फिर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा नीचे राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों हर तरह के दोष को निपटाने के लिए आपको सभी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यही एक उपाय कर दीजिए, आपको हर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आपको लगातार 7 रविवार करना है और दोस्तों 7 रविवार के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों आपको एक पीतल का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना है और दोस्तों उस पीतल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। दोस्तों गंगा जल आप कहीं से भी ले सकते हैं, पर दोस्तों वह गंगा जल या यमुना जल ही होना चाहिए। और दोस्तों उस जल में थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम डाल लें और 21 दाने चावल के, और यह जल आप सूर्यदेव को अर्पित कर दें और सूर्यदेव से बोले और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। यह जाप आपको 108 बार करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। यह जाप आपको 151 बार करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय। दोस्तों आपको रविवार को प्रातःकाल स्नान करके एक लोटे में जल लेके उसमें थोड़ा सा गुड़, अक्षत और थोड़ा सा रोली डालनी है। दोस्तों उसके बाद आपको यह जल सूर्यदेव को अर्पित करना है और आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। दोस्तों यदि आप गुड़ यह सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों रविवार को गुड़ दान करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों यदि आप रविवार को किसी गरीब को गुड़ दान करते हैं तो आपका आर्थिक संकट खत्म हो जाता है। और दोस्तों रविवार को लाल कपड़ा दान करना तो बहुत ही अति लाभकारी होता है। यदि आप लाल कपड़ा दान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों रविवार को गाय को गुड़ खिलाना बहुत ही अधिक शुभ होता है। आपको क्या करना है? दोस्तों आपको एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना है और गाय के माथे को स्पर्श करना है और दोस्तों गाय माता के आगे हाथ जोड़ने हैं और दोस्तों गाय माता के आगे आपको हाथ जोड़ने हैं और अपनी प्रार्थना को बोल देना है। दोस्तों यदि आप रविवार को गाय को गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपके घर के सभी कलेश खत्म हो जाते हैं और आपके घर में शांति वास करती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।